आखिर वजह क्या है कि जब दुनिया के मामले में हम तलाश करते हैं हक, तो हम बेहतर तरीके से तलाश करते हैं, लेकिन जब दीन का मामला आता है तो हम कोई भी चीज़ उठा कर ले लेते हैं, हम कोई चीज़ भी सुन लेते हैं, हम किसी की भी सुन लेते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ लेते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ा देते हैं, कोई भी चीज़ खिताब कर देते हैं, कोई चीज़ आवाम को सुना देते हैं। एक ताज़ी मिसाल में आपके सामने जिक्र हूँ, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ वक्त पहले मुझे एक मस्जिद में जाना हुआ और जब वहाँ पर गए तो देखा कि कोई खिताब कर रहा, तो हम भी बैठ गए। आप यकीन करें, उन्होंने एक खिताब किया, कहा कि अगर कोई शख्स नमाज को छोड़ देता है जमात के साथ और फिर उसकी क़ज़ा कर लेता है, फिर भी उसे 2,88,00,000 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। आपको शौक होना चाहिए, आपको दिल में ऐसा डर महसूस होना चाहिए कि वाकई ऐसा है क्या। उसको अरबी में कहते हैं एक हुकूक जलना पड़ेगा, एक हुकूक जलना पड़ेगा। और एक हुकूक के बारे में जब लास्ट में बताते हैं, कहते हैं 2,88,00,000 साल, इतने साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। जबकि उसने क़ज़ा किया, क़ज़ा भी कर लिया, उसने नमाज छोड़ा नहीं, नमाज क़ज़ा कर ली, लेकिन मुझे ये चीज़ थोड़ा सा हज़म नहीं हुई। मैं बोला थोड़ा इसकी तहकीक करेंगे, इसको जांचेंगे, हक़ की तलाश करेंगे, तलाश हक़। अब वाकई जब आप देखें, मैंने जब उसको तलाश किया तो मालूम ये पड़ा, ये हदीस नहीं है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के नाम पर चल रही है बस। इसकी ना कोई सनद है, न इसका कोई वसूल है, न इसका कोई वाक़या है, न इसका कोई कायदा है, बस ऐसे ही होलसेल भाव में चल रही है। कभी किसी ने आज तक सोचने की, जानने की, जांचने की, कहने की, उससे सवाल करने की आज तक किसी के अंदर जुरात पैदा नहीं हुई, उससे जाकर कह सके कि आलिम साहब, भाई साहब, अदब के साथ चाचा जान, दादा जान, जो भी आप लगते हो, मुझे ये इसका रेफरेंस दे दो, मुझे इसका हवाला पेश कर दो। आपने कहाँ से बयान किया? आप उस हदीस को जानते हैं, सही मुस्लिम की रवायत है। आप उस हदीस को भी जानते हैं, सही बुखारी की रवायत है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। जिसने मुझ पर जानबूझकर झूठ बोल दिया, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। प्लाट खरीद ले जहन्नम के अंदर, ठिकाना बना ले जहन्नम के अंदर। और ये जो मैं अभी हदीस बनाकर जो लोग पेश कर रहे हैं, जो मैंने सुना, वो यही कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया। कहाँ फरमाया? किस हदीस में फरमाया? कहाँ लिखा है? ये किस किताब में लिखा है? हदीस के किस किताब में है? नहीं, लेकिन हम देखा ये जाता है होलसेल के भाव में 95% लोग, एक आदमी मिंबर पर खड़ा हो गया, जो चाहता बक रहा है। एक आदमी माइक पा गया, जो चाह रहा कह रहा है, जो चाह रहा सुना रहा है। अवाम जाहिल बनी हुई है, अवाम सुनकर इस कान से सुनती उस कान से निकाल देती है। लेकिन याद रखिए, यह तरीका सही नहीं है। तलाशे हक के वसूल सबसे पहला ये है कि जो बात कही जा रही है, अगर वाकई आप हक तलाश करना चाहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपका मोबाइल लेना नहीं, आपका कपड़ा लेना नहीं, आपकी दूसरी चीज़ें लेना नहीं। आप कपड़े के बारे में देख लें, औरतें जाती हैं, बड़ी सर्च करती हैं, बड़ी तहकीक करती हैं, बड़ी तलाश करती। एक कपड़ा अगर लेना होता है, एक जोड़ा, तो कम से कम 20 जोड़े देखती हैं, उसके बाद खरीदती हैं। और उतना मेहनत करने के बाद, घर ले जाने के बाद, अगर थोड़ा सा चीरा कहीं लगा हुआ हो, दौड़ के वापस आती हैं, फेंक कर जाती हैं, पैसा वापस ले जाती हैं। क्यों भाई, क्यों? फटा हुआ कपड़ा पहन ले तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फटा हुआ कपड़ा पहन लिए तो क्या हो जाएगा? हम कहते हैं क्यों नहीं पहनते हो? सड़ा हुआ आलू क्यों नहीं खाते हो? खराब मोबाइल क्यों नहीं लेते हो? सड़ा हुआ खाना क्यों नहीं खाते हो? वजह क्या है? लेकिन जब दीन का मामला आता है, जब अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला आता है, तो हम कोई भी चीज़ उठाकर ले लेते हैं, हम कोई चीज़ भी हासिल कर लेते हैं, कोई चीज़ भी सुन लेते हैं, कोई चीज़ भी कह देते हैं, कोई चीज़ भी पढ़ लेते हैं, कोई चीज़ भी पढ़ा देते हैं। ये तलाश हक़ का मेयार ऐसा नहीं है। ये हमारे पास भी, हम पर भी ज़रूरी है और आप पर भी ज़रूरी है। एक वाक़या मैं आपके सामने सही हदीस की रोशनी में रखूँगा। सबसे पहले तलाश हक़ के लिए नीयत खालिस होनी चाहिए, नीयत खालिस होनी चाहिए। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह ला यक़बलु मिनल अमलि इल्ला मा कान लहू खालिसन वब्तुग़िया बिही वजहु। अल्लाह तबारक व तआला कोई भी अमल कबूल नहीं करेगा, कोई अमल कबूल नहीं करेगा, मगर जब वो खालिस दिल से हो, मगर जब वो खालिस दिल से हो, वब्तुग़िया बिही वजहु, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी चाहने के लिए हो, तब अल्लाह कबूल करेगा उसको। दो शर्तें हैं, खालिस दिल से हो और जो काम किया गया अल्लाह को दिखाने के लिए, बंदों को दिखाने के लिए नहीं। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, इल्म की जुस्तजू होना चाहिए,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2699, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु बिही इल्मन सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह। जो शख्स दीन का इल्म हासिल करता है, जो शख्स इल्म हासिल करता है, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत का रास्ता उसके लिए आसान कर देता है। दो चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, तनकीदी सोच रखो। तनकीदी सोच रखो। तनकीद किसको कहते हैं? तनकीद कहते हैं मुख्तलिफ नज़रियात और आरा का तज्जिया करना और ख़ुद से सवाल करना अहम है। तनकीद का माना है जांच करना, तनकीद का माना है परख करना, तनकीद का माना है तमीज़ करना, तनकीद का माना है ऐसी जांच जो अच्छे और बुरे, खरे और खोटे में फ़र्क कर सके। मिसाल के तौर पर, आप रास्ते में चलते हुए पीली सी कोई चीज़ पालें, पीली सी चमकती हुई कोई चीज़ पालें। अब आप ले जाएं सोनार के पास और कहें ये सोना है, आप ले लो, 15,000 मुझे दे दो, क्या आपको 15,000 रुपये दे देगा? नहीं देगा। पहले वो अपना आला लगाकर, पहले वो अपनी मशीनें लगाकर, पहले वो अपने तजर्बात को बरूए कार लाकर, पहले वो सारे सिस्टम करके उसको जांचेगा। अगर वाकई वो सोना होगा, जिस भाव का होगा उस भाव में आपको दे देगा। लेकिन सोना नहीं होगा तो आपको सोना देकर भगा देगा, जाओ वापस जाओ, वापस जाओ। क्यों नहीं दिया? मिसाल के तौर पर, आपके दादा को आपने देखा है, नहीं देखा मुझे मालूम नहीं, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा वो दादा को समझें, और जिन लोगों ने परदादा को नहीं देखा वो परदादा को सोचें। मैं अगर कहूँ आपसे, अगर आपने परदादा को नहीं देखा या दादा को नहीं देखा, मैं आपको कहूँ आपके दादा या परदादा ने मुझसे 50,000 रुपया लिया था, मुझे वापस कर दो, तो क्या परदादा के दिए हुए 50,000 आप वापस करेंगे? आप दे देंगे? क्यों नहीं देंगे भाई? क्यों नहीं देंगे? चलो ठीक है, नहीं देंगे तो आप क्या मांगोगे? कुछ मांगोगे ना? क्या मांगोगे? कुछ दलील, कुछ प्रूफ, कोई हवाला, कोई एविडेंस मांगोगे ना? किसके सामने आपने लिया था? मैं कहूँगा आप तहकीक क्यों कर रहे हो? आप सोच क्यों रहे हो? आप परख क्यों रहे हो? आप तमीज़ क्यों कर रहे हो? आप जो है जांच क्यों कर रहे हो? दे दो ना वो मुंह उठा के। लेकिन आप नहीं दोगे। आप क्या कहोगे? नहीं। कोई लिखी हुई बताओ, कोई चीज़ किसके किसके सामने दिया था वो बताओ, कोई लिखा हुआ पर्चा बताओ, तब हम आपको सोचेंगे, देखेंगे और सर्च करने के बाद आपको दे देंगे, तब आप दोगे। हम कहते हैं जब एक आलिम या कोई एक मिंबर पर खड़े होने वाला शख्स या कोई माइक पकड़ा हुआ शख्स कोई खिताब कर रहा है, कोई उस्ताद कोई चीज़ बता रहा है, तो दीन का मामला ये 50,000 से कहीं ज़्यादा है। दीन का मामला इस मोबाइल से कहीं ज़्यादा है। दीन का मामला कपड़े की मिसाल जो मैंने दिया उससे ज़्यादा है। मैंने मिसाल दिया सोने के, दीन का मामला उस सोने से ज़्यादा है, उस सोने से ज़्यादा है। क्योंकि सोना अगर खोटा खरा आप ले भी लिए, आपको अजाब और सवाब नहीं मिलेगा। अगर आप फटा हुआ कपड़ा पहन भी लिए, आपको सवाब इकाबत नहीं मिलेगा। आप सड़ा आलू खा भी लिए तो आपको सवाब इकाब नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, दीन का मामला अगर आपने सुना दिया इसी चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लागू करके, तो याद रखिए अल्लाह फरमाता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। ऐ लोगो, जिसने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठी बात गढ़ दी, वो अपना ठिकाना कहाँ बना ले? जहन्नम में बना ले। ये सिर्फ सुनने की बात नहीं, अमल करने की बात है। लिहाजा हम सबको चाहिए कि सवाल करने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारे पास नौजवान हज़रात बैठे हैं। अब ये सवाल का सिलसिला चला है, अल्हम्दुलिल्लाह सवाल का सिलसिला। पहले आज जो यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, 20 साल पहले, 50 साल पहले सवाल अगर कोई इमाम साहब से कर लिया तो वो गुस्ताख हो जाएगा, इसको मस्जिद से भगाओ, मार के भगाओ इसको लाठी लेके। पहले ऐसा था, मुझसे सवाल कर रहा, इमाम साहब से सवाल कर रहे हैं, 10 आदमी उसके तरफ से खड़े हो जाए, इमाम साहब सवाल करो। तो कि भाई इमाम साहब क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है क्या? इमाम के नबी है? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की वो बात को याद रखिए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, ऐ लोगों, दुनिया का हर शख्स सही भी बोल सकता है, सच भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है, गलत भी बोल सकता है और सही भी बोल सकता है, सिवाय जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये हमारे नबी, हमारे प्यारे नबी, ये कभी उनकी जुबान से कभी झूठ निकलता नहीं है। ये जो कहते हैं वो सच होता, ये जो कहते हैं वो हक होता है। वही दीन है, वही शरीयत है। जो दीन के मामले में बात करते हैं वो सच होता, सही होता। एक छोटा सा वाक़या कहीं मैं बात खत्म करता हूँ। जो सर्च करने का मामला आया, आपने सुना होगा कई बार, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आपने सुना है। मुस्नद अहमद और दीगर कई हदीसों के हवाला देखकर, और वो हदीस सही देखकर मैं अल्हम्दुलिल्लाह आया कि किताब के अंदर बाकायदा इस्नादुहु हसन या इस्नादुहु सही लिखा है। मुख्तसर बताता हूँ कैसे वो तलाश, हक की तलाश कैसे करते हैं, वो सच की तलाश कैसे करते हैं, दीन की तलाश कैसे करते हैं। कहते हैं, गौर कीजिए,
कि मेरे वालिद मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। क्या करते थे? बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। मुझको घर से बाहर निकालते भी नहीं थे। जैसे किसी बेटी से कोई मोहब्बत करता है, ऐसी बेटियों की तरह मुझे रखते थे वो। और काफ़ी दिनों तक मुझे घर में रखा, बाहर निकलने नहीं दिया। एक मरतबा खेत का कोई मामला था, कहा सलमान तुम चले जाओ, आज खेत की रखवाली कर लो, या कोई मामला था कर लो। बहुत दिनों के बाद मैं जब बाहर निकला, कई सालों के बाद, तो मुझे मालूम नहीं था क्या हो रहा है। मैंने देखा एक चर्च, ईसाइयों का एक चर्च देखा, और मैं उसके अंदर घुस गया। मैंने देखा कुछ लोग इबादत कर रहे हैं। मैं उस इबादत को बेहतर समझने लगा। मैंने कहा ये बेहतर है, और पूरा दिन उसी में बैठा रह गया मैं। जब शाम को मैं घर वापस आया, गौर कीजिए, शाम को जब मैं घर वापस आया तो लोगों ने पूछा, हमारे वालिदैन ने पूछा, भाई खेत का क्या हाल है? मैंने कहा खेत में गया ही नहीं, मैं तो फलां जगह गया था। उनके वालिद साहब ज़रतश्त थे, आँख की पुजारी थे। उनको खौफ हुआ कहीं ये ईसाई ना बन जाए, और ईसाई ना बन जाए, इस खौफ से उनके पैर में बेड़ी बांध दिया, जंजीर से पैर बांध दी, और बांधने के बाद घर में अंदर उनको जो है रख दिया। उन्होंने कहा कि मैंने मैसेज भिजवाया, पैगाम भिजवाया चर्च के अंदर कि अगर कोई जो है शाम से कोई काफिला आए तो मुझे बताना, शाम से कोई काफिला आए तो बताना। तो एक मरतबा मैसेज आया, उनके पास पैगाम आया, कहा शाम से काफिला आया। कहा कि मैंने अपनी बेड़ी को काटा, जंजीर को मैंने काटा, और काटने के बाद उस काफिले से जाकर मिल गया, और मैं मुल्क के शाम निकल गया। कहते हैं यहाँ से बड़े पादरी वहाँ थे, पादरी मतलब वो जो आलिम होते हैं ईसाइयों के। मैं वहाँ जब गया तो मैंने कहा मुझे रख लो, मुझे रख लो, और मैं आपकी खिदमत करूँगा, आपके दीन को सीखूँगा। वो हक़ की तलाश में निकले हैं, गौर कीजिए। कहा कि जब मैं उनके पास था बहुत दिन तक, जब इसका ये मर गया तो मरने के बाद मैंने लोगों पर वाज़ेह किया, ये आदमी अच्छा नहीं था, ये सदक़ात और खैरात को उभारता था लोगों को और ख़ुद ले लेता था। तो कहा तुम झूठ बोल रहे हो, भाई हमारे पादरी साहब के खिलाफ़ तुम झूठ बोल रहे हो। कहा चलो हम दलील देते हैं, चलो ख़जाने की तरफ। कहा चलो, और गए, वो ख़जाना पूरा निकाल के दे दिया। कहते हैं 7 मटका सोने और चांदी का ख़जाना अंदर रखा था उसने। उसके बाद जो मामला हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने पूछा कि इनसे बड़ा आलिम कौन है, इनसे बड़ा आलिम। कहा मौसिल के अंदर चले जाओ, मौसिल एक शहर के अंदर चले जाओ, वहाँ मिलेंगे। कहा मैं जब वहाँ गया तो वो अच्छा आदमी था, बड़ा इबादत करता था। फिर जब वो मरने लगा तो मैंने कहा कि आपसे बड़ा कोई आलिम हो तो बताओ। कहा एक जगह मैं फ़िलहाल भूल रहा हूँ, उस जगह चले जाओ। तो कहा जब मैं उस जगह चला गया, हक़ की तलाश में, देखे कहाँ जा रहे हैं। जब उस जगह चला गया तो मैंने, जब वो मरने लगा तो मैंने उससे पूछा कि बताओ मुझे हक़ की बात बताओ, कहाँ जाऊँ मैं, कौन से दीन को अपनाऊँ, किस बात को मानूँ। तो उसने कहा कहूँ कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अन करीब एक नबी आने वाले हैं मक्का के अंदर, और वो हिजरत करके ऐसी जगह पर आएंगे जो खजूरों का होगा, जो शहर खजूरों का होगा। उसने नाम नहीं लिया। कहा उसके बाद अरब के पास एक काफिला आया, मैं अरब के काफिले के साथ निकल गया, मक्का पहुंच गया। मक्का जब पहुंचा तो मेरे साथ धोखा हो गया। धोखा ये हुआ कि उन्होंने मुझे गुलाम बावर करा के बेच दिया, लेकिन बेचा इस मतलब बेहतर क्या हुआ, बेचा तो किसको बेचा, मदीना वालों को बेचा, यहूदियों को बेच दिया। यहूदी लोग ले आए, कई साल तक उनकी खिदमत करते एक दिन यहूदी का रिश्तेदार आता है और कहता है एक आदमी आया है मक्का से जो अपने आप को नबी कहता है, तो लोग क्या उसको अपना लीडर बना रहे हैं, वो यहूदी है ऐसा कह रहा है, अपना लीडर बना रहे हैं। कहा मैं खजूर के ऊपर चढ़ा हुआ था, जल्दी से नीचे उतरा, ऐसा लगा कि मैं यहूदी के सर पर कूद जाऊंगा। कहा तुमने क्या कहा बताओ तो, तुमने क्या कहा, लेकिन मैं सुन लिया था। कहा इतना कहना था कि वो यहूदी जो मालिक था मुझे इतना जोरदार मुक्का मारा उसने, कहा तुमसे क्या लेना देना, तुम अपना काम करो। कहा उसके बाद मैंने कुछ पैसा जमा किया। अच्छा वो पहले वाले ने बता दिया था तीन निशानी बताई थी पहले वाले ने। कहा था वो नबी सदका नहीं खाते, वो नबी जो है सदका नहीं खाते, हदिया खाते हैं, 2 चीज़, और तीसरी चीज़ उनके कंधों के बीच में एक महर नबूवत होगी। चुनांचे कहा कि मैं अपना सामान थोड़ा सा लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया। अभी मदीना वो पहुंचे नहीं थे, गालिबन क़ुबा वगैरह के अंदर रहे होंगे। और मैंने कहा जब वहाँ पहुँचा तो मैंने कहा आप बहुत भले आदमी लग रहे हैं, मैं आपके लिए सदका लेकर आया हूँ, ये आप ले लीजिए, इसको कबूल कर लीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को दे दिया कि तुम लोग खा लो, और ख़ुद नहीं खाया। कहा जब मैंने देखा तो एक निशानी पूरी हो गई, मैंने समझ लिया, देखो कैसे हक़ की तलाश कैसे कर रहे हो, मैंने समझ लिया कि ये नबी की निशानी है जो उस पादरी ने मुझे बताया था। पहला क्या, वो सदका नहीं खाते। हाँ, फिर मैंने माल जमा किया, जमा करने के बाद गया और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो है हदिया आपके लिए, तोहफ़ा है। तो जब मैंने तोहफ़ा कहा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खा लिया। कहा ये दूसरी निशानी हो गई। फिर तीसरी मरतबा में आया, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ऊपर चादर लपेटे हुए थे और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे घूम रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा समझ लिया, ये कुछ चाहते हैं,
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह अकबर, क्या माहौल रहा होगा। एक तरफ सहाबा का हुजूम, एक तरफ वो पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर ओढ़े हुए हैं, धीरे से चादर को खिसका दिया, धीरे से चादर को खिसका दिया। कहा जब मैंने देखा, दोनों कंधों के बीच में महर नबूवत को देखा, मैं दौड़ कर गया और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस महर नबूवत को चूमने लग गया। अल्लाह अकबर, चूमने लग गया। और चूमने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कौन हो, सामने आ जाओ, कौन हो, सामने आ जाओ। जब मैं सामने आया, उसके बाद जो इस्लाम लाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम आज़ाद क्यों नहीं हो जाते, मुकातबत कर लो, कुछ पैसा देकर आज़ाद कर लो। लेकिन यहूदी भी चालाक था, यहूदी है भाई वो। कहा जब मुकातबत के लिए मैं गया तो कहा 40 उकिया सोना मुझे दो, एक बाग ऐसा बनाओ जिसमें 300 खजूरें हों। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, कह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी लंबी चाहत उसकी है, बताओ क्या करूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा, जो मर मिटने के लिए तैयार थे, कहा सहाबा, सलमान फारसी की क्या करो तुम, मदद करो, तुम मदद करो। कहा सहाबा सुनते ही कोई 50 पेड़ दे दिया मुझे, कोई 10 पेड़, कोई 20 पेड़, कोई 100 पेड़ मुझे दे दिया, और कुछ देर के अंदर ही 300 पेड़ मेरे पास आ गया। और एक जंग हुई थी, जंग में कहते हैं जो है मुर्गी के अंडे के बराबर एक सोना मिला था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया और कहा, है सलमान, इस सोने को ले जाओ और 40 रुपया नाप कर उस यहूदी को दे दो और तुम आज़ाद हो जाओ। कहा उसके बाद मैं इस सारी चीज़ें करने के बाद मैं आज़ाद हो गया, और आज़ाद होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे पहला जंग ग़ज़वे अहज़ाब किया। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा रह गए। ये सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का मुख्तसर वाक़या मैं आपके सामने से किया, जो तलाश हक़ के लिए जो है इधर उधर सरगर्दा थे। हमें भी चाहिए तलाश हक़ के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, किताबें मौजूद हैं, मोबाइल मौजूद हैं, किताबें डाउनलोड कर सकते हैं, PDF में देख सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। हक़ को तलाश करना मत छोड़िए। ज़रूरी नहीं है कि एक जगह आप थम कर बैठ जाएँ, एक जगह आप अपने पैर में जंजीर बांध कर बैठ जाएँ, नहीं, आप जाएँ, लोगों से बात करें, उलमा से बात करें, दोनों की बातों को सर्च करें, तमीज़ करें, और दोनों में फ़र्क जानें कि भाई अच्छी चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ सही है, कौन चीज़ सही हदीस से पेश किया जा रहा है, कौन सी सही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से कौन सी चीज़ पेश किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब आप सरगर्दा होंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए जन्नत का रास्ता आसान करेगा, क्योंकि इल्म का रास्ता जो चुनता है, अल्लाह ताला जन्नत का रास्ता उसे देता है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को तलाश हक़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।